हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज भी आप लोगों का एक मैराथन क्लास रहने वाला है दिनेश कुमार बिष्ट जी की बुक का। और फर्स्ट एडिशन में आप लोगों को करा रही हूँ और इसमें आज भी मैराथन रहेगा। 4-5 चैप्टर को एक साथ कवर करेंगे। पहला है इसमें उत्तराखंड में सांस्कृतिक तत्व। उत्तराखंड में सांस्कृतिक तत्वों से संबंधित क्वेश्चंस को यहाँ पर कराऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन में आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा और हम वहाँ पर चेक करके आपको बता देंगे। कौन मौलाराम से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर जाते थे? कौन जाते थे? ज्वालाराम, कुंवर प्रीतम साहा, कुंवर शिव साहा या अजब राम? बताइए। यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कुंवर प्रीतम शाह। कौन जाते थे? कुंवर प्रीतम शाह। माड़कू ने जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण कब किया था? माड़कू ने, जो कि एक क्या था? चित्रकार था। इसने जयदेव के गीत गोविंद का जो चित्रण है वो कौन से वर्ष में किया था? ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा 1730 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल पेंटिंग्स अंग्रेजी में किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट, गढ़वाल पेंटिंग्स। बताइए। गढ़वाल पेंटिंग्स जो कि अंग्रेजी में है और इसकी रचना आप लोगों को बतानी, किसकी रचना है ये? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी आर्चर। किसका है अंग्रेजी में ये? वी आर्चर का। विष्णु भगवान के 5वें अवतार वामन भगवान की प्रतिमा कहाँ स्थित है? विष्णु भगवान के 5वें अवतार वामन भगवान की जो प्रतिमा है ये कहाँ पर स्थित है? काशीपुर में। कहाँ पर है? काशीपुर। शिव की संहारक मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? शिव की संहारक मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? लाखा मंडल, देहरादून से। आंख मिचौली किसका रंगीन चित्र है? आंख मिचौली किसका रंगीन चित्र है? ऑप्शन ए, माणकू का। किस गीत को डूडा नृत्य भी कहा जाता है? ऐसा कौन सा गीत है जिसे डूडा नृत्य भी कहा जाता है? बाजूबंद गीत। किस गीत को उपदेशात्मक गीत भी कहा जाता है? ऐसा कौन सा गीत है जिसे उपदेशात्मक गीत भी कहते हैं? पट्ट गीत। कौन सा है? पट्ट गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, गढ़वाल क्षेत्र में मायके की याद में लड़कियों के द्वारा गाया जाने वाला जो गीत है वो कौन सा है? खुदेड़ गीत। खुदेड़ गीत मायके की याद में लड़कियां गाती हैं गढ़वाल क्षेत्र में। नृत्य करते गणपति की 8 भुजाओं युक्त मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? जोशीमठ, लाखा मंडल, काशीपुर या वैजनाथ? ऑप्शन ए, जोशीमठ। नेक्स्ट है, सरो नृत्य की भांति पौड़ा नृत्य। पौड़ा नृत्य कौन सी जनजाति का है? जल्दी बताओ। सरो नृत्य की भांति पौड़ा नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? कल ही मैंने आप लोगों को कराया था, परसों। ऑप्शन सी, भोटिया। क्या हो जाएगा? भोटिया। जौनसारी जनजाति में हारुल नृत्य किस वाद्य यंत्र की धुन में किया जाता है? जौनसारी जनजाति में हारुल नृत्य किस वाद्य यंत्र की धुन में किया जाता है? रमतुला। किसकी धुन में होता है? रमतुला की धुन में होता है। मंडाण नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किसे? मंडाण। मंडाण नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी, केदार नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक चर्म वाद्य है? इनमें से कौन एक चर्म वाद्य है ये आपको बताना है। साइया। साइया क्या है? एक चर्म वाद्य है। मंजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? मंजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? धातु वाद्य। क्या है? धातु वाद्य यंत्र। अमर सही श्रीदेव सुमन पर गढ़वाली फिल्म कौन से वर्ष में बनाई गई थी? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, 2007। उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित गढ़वाली फिल्म कौन सी है?
उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित गढ़वाली फिल्म का नाम आपको बताना है। ऑप्शन डी तेरी सौ। क्या है? तेरी सौ। कुमाऊनी बोली की पहली फिल्म, गढ़वाली फिल्म की जो गढ़वाली फिल्म है पहली, वो कौन सी है? जगवाल है। और कुमाऊनी बोली की पहली फिल्म कौन सी है? मेघा आ। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पर्व संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा सी। भिरौली जो पर्व होता है ना, ये संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है। किस पर्व का अन्य नाम जन्मो पुन्यो भी है? किस पर्व का नाम जन्म्यो पुन्यो भी है? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रक्षा बंधन। क्या है? रक्षा बंधन। कौन सा पर्व भाद्रपद मास की सप्तमी और अष्टमी को मनाया जाता है? कौन सा मनाते हैं भाद्रपद मास की सप्तमी अष्टमी को? आठू। कौन सा? आठू आपका सही आंसर होगा। देवीधुरा मेले में कब से फूलों और फलों से बग्वाल मनाया जा रहा है? देवीधुरा मेले में कब से फूलों और फलों से बग्वाल मनाई जा रही है? 2013 से। थल मेला कब से शुरू हुआ है? जल्दी से बताइएगा। थल मेले की शुरुआत कब से हुई है? और इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर होगा कि थल मेले की जो शुरुआत हुई है 13 अप्रैल 1940 से हुई है। जौलजीबी मेला जो काली और गौरी नदियों के संगम पर कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में। बहुत बार पूछा गया है। कब से शुरू हुआ है? इसकी शुरुआत 1914 से हुई है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालदा यात्रा किस क्षेत्र पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है? आप क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है चालदा यात्रा क्या है, तो ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। और किस क्षेत्र पर बनी हुई है ये? जौनसार। जौनसार क्षेत्र में भेड़ बकरियों को पालने वालों के नाम से कौन सा पर्व मनाया जाता है? जब जनजातियों वाला चैप्टर कराया था वहां पर बताया भी था। नोड़ाई मेला। नोड़ाई मेला जो है जौनसार क्षेत्र में भेड़ बकरियों को पालने वालों के नाम से मनाया जाता है। टिहरी में चंद्रबदनी मेला कब मनाया जाता है? चंद्रबदनी मेला कहाँ मनाते हैं? टिहरी में। और कौन से माह में मनाया जाता है ये आप लोगों को बताना है। अप्रैल माह में। चमोली में गोचर मेले की शुरुआत, गोचर मेला कहाँ मनाया जाता है? चमोली में। डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने इसकी शुरुआत करी। अब देखो 3 क्वेश्चन यहाँ से बने। गोचर मेला कहाँ लगता है? चमोली में। किसके द्वारा शुरुआत हुई है? डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी के द्वारा। और कौन से वर्ष में हुई है? 1943 में हुई थी। राज्य में फिल्म नीति कब लागू की गई है? राज्य के अंदर जो फिल्म नीति है ये कौन से वर्ष में लागू की गई है? ऑप्शन सी 2015 आपका सही आंसर होगा। फिल्म विकास परिषद का गठन कब किया गया है? फिल्म विकास परिषद का गठन कौन से वर्ष में हुआ है? 2016। जौनसारी गायिका कौन है? इनमें से जौनसारी गायिका का नाम आपको बताना है। ऑप्शन बी रेशमा साहा क्या है? जौनसारी गायिका है। किस क्षेत्र का पांडव नृत्य विशेष प्रसिद्ध है? केदार घाटी, रवाई क्षेत्र, दूधातोली, सित्युंशु पट्टी। सित्युंशु पट्टी में क्या हुआ था? सीता माता धरती में समाई थी। 32 का ऑप्शन ए। केदार घाटी का जो पांडव नृत्य है वो बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है। रामायण को कब यूनेस्को के द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सही आंसर होगा यहाँ पर 2 अक्टूबर 2009 को। झांवर किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण यानी कि ज्वेलरी है? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन सी पैरों में झांवर पहनते हैं। श्योण सांगल किस में पहना जाने वाला आभूषण है?
शूल सांगड़, शूण सांगड़ जो है ये आपका कौन से, कहाँ पर, शरीर के कौन से भाग में से पहना जाता है? इसे पहनते हैं कंधे पर, और झांवर को पैरों पर, शूण सांगल को कंधे पर। जेवरी और इमरती, कई बार मैंने पहले भी कराया, जेवरी और इमरती किस भाग में पहने जाते हैं? 36 का डी हो जाएगा, पैरों में पहनते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने से पूर्व किसी शनिवार को कौन सा मेला लगता है? बद्रीनाथ मंदिर की कपाट खुलने से पहले किसी शनिवार को कौन सा मेला लगता है? तिम्बुड़ा मेला। कौन सा? तिम्बुड़ा मेला लगता है। प्रतिवर्ष बिनाथेश्वर मेला कहाँ लगता है? प्रतिवर्ष बिनाथेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? अल्मोड़ा में। गेंदी का खकोटी उत्सव कहाँ आयोजित होता है? गेंदी का खकोटी उत्सव कहाँ आयोजित होता है, ये आप लोगों को बताना है। कहाँ पर आयोजित होता है? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन हो जाएगा ए, पौड़ी। हिल जात्रा उत्सव किसकी देन है? हिल जात्रा उत्सव किसकी देन है? पश्चिमी नेपाल यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडाली उत्सव, और इसी को किरजी उत्सव भी कहा जाता है, जो पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। अब जल्दी से बताओ, मैंने कल ही बताया था कौन सी जनजाति मनाती है? 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा में मानसरोवर झील की बाहरी परिक्रमा पथ कितना किलोमीटर है? 62 किलोमीटर। पवाली कांठा केदार यात्रा कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा है? पवाली कांठा केदार यात्रा कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा है? ऑप्शन बी 29 किलोमीटर। नंदा राजात यात्रा में निराली धार पातर नचौड़िया कौन सा पड़ाव है? तो ये जो पड़ाव है ये है 15वां। ऑप्शन हो जाएगा सी। 20वीं सदी की प्रथम नंदा राजात यात्रा कब आयोजित हुई है? सो बताइएगा 20वीं सदी की प्रथम नंदा राजात यात्रा कब स्टार्ट हुई थी या कब आयोजित हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1905। हिमालय का कुंभ किसे कहा जाता है? हिमालय का कुंभ किसे कहा जाता है? हिमालय का कुंभ कहते हैं किसे? ऑप्शन हो जाएगा 46 का सी, नंदा राजात यात्रा बड़ी वाली को। ऑप्शन सी। कैलाश मानसरोवर यात्रा सिक्किम की नाथुला दर्रे से कब से संचालित शुरू हुई? अब देखो नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम। यहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई या संचालित करना शुरू हुआ है कब से? 2015 से। ऑप्शन हो जाएगा डी। नंदा राजात यात्रा में जुरागली दर्रा किस पड़ाव का नाम है? बताइए जुरागली दर्रा कौन से पड़ाव का नाम है? ऑप्शन डी 16वां। कौन सा पड़ाव है? 16वां है। और इससे पहले कौन सा पड़ाव आया था भाई? बताओ जल्दी से, इससे पहले कौन सा पड़ाव आया था? 15वां पड़ाव आया था। निराली धार पातर नचौड़िया कौन सा था? 15वां था। लड़ीधुरा मेला कहाँ आयोजित होता है? जो लड़ीधुरा मेला है ये कहाँ पर आयोजित होता है, ये आप लोगों को बताना है। बाराकोट में। कबूतरी देवी की गायन शैली क्या है? कबूतरी देवी जी की जो गायन शैली है वो कौन सी है? ऋतुरैन। किसे चरवाहों का वाद्य यंत्र कहा जाता है? किसे कहते हैं चरवाहों का वाद्य यंत्र? अलगोजा को। उत्तराखंड का वाद्य यंत्र क्या है? ढोल, है ना। इसे कब राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया है?
उत्तराखंड का वाद्य यंत्र क्या है? ढोल है। इसे राज्य वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया? दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ऑप्शन बी 2015 में। किस नायिका को कलाश्री अवार्ड मिला है? किस नायिका को कलाश्री अवार्ड दिया गया है? याद रखना है, उर्मी नेगी जो है ना, ये एक नायिका है और इन्हें कलाश्री अवार्ड दिया गया है। संस्कृत को राज्य की द्वितीय राजभाषा पहली कौन सी है? हिंदी है। दूसरी राजभाषा कौन सी है उत्तराखंड की? संस्कृत है। और इसे संस्कृत को दूसरी राजभाषा कब घोषित किया गया है? 2009 में इसे क्या किया गया है? उत्तराखंड राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया है। कुमाऊं क्षेत्र में महिलाएं धान व मंडुआ की गुड़ाई के समय कौन सा गीत गाती हैं? कुमाऊं क्षेत्र में महिलाएं धान व मंडुआ की गुड़ाई के समय कौन सा गीत गाती हैं? उसका नाम है चौमासा गीत। कौन सा गाती हैं? चौमासा गीत यहाँ पर सही आंसर होगा। तो बेटा ये सांस्कृतिक तत्वों से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर कवर हो गए हैं। और इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का है शौर्य परंपरा, खेल, पुरस्कार इत्यादि से संबंधित क्वेश्चंस को देखते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट बता सकते हैं। हमारे सोशल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां भी अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट वह प्रथम रेजिमेंट है जिसे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कलर प्रदान किया गया था। इसे यह सम्मान कब, यानी कि कलर सम्मान जो है वो कब दिया गया है? ऑप्शन डी 8 अप्रैल 1961। 29वीं गढ़वाली रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री का गठन कब हुआ है? इसका याद रखना है, ऑप्शन बी 1891। कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किया गया है? ऑप्शन डी फरवरी 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कब आगरा से रानीखेत लाया गया था? कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कब आगरा से रानीखेत अल्मोड़ा में लाया गया? मई 1948। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर है? देहरादून में। इसकी स्थापना फील्ड मार्शल सर फिलिप चैटवुड बट ने किया। भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना किसने की? फील्ड मार्शल सर फिलिप चैटवुड, है ना, वुडबर्ट। और कहाँ पर? देहरादून में की। कौन से वर्ष में की है ये आपसे पूछा है। वर्ष है 1 अक्टूबर 1932 का। देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना। खेल अकादमी कहाँ पर है? देहरादून में। और कब इसकी स्थापना हुई है? ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? 2001 यहाँ पर सही आंसर होगा। अशोक कुमार शाही किस खेल से संबंधित है? अशोक कुमार शाही का संबंध कौन से खेल से है? ऑप्शन सी निशानेबाजी से। किससे है? निशानेबाजी। कुमाऊं क्षेत्र के लोगों से बनी रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट नाम कौन से वर्ष में मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुमाऊं रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट नाम कब मिला है? ऑप्शन हो जाएगा बी 27 अक्टूबर 1945 को। लैंसडाउन छावनी में स्थित है। लैंसडाउन छावनी में कौन कौन स्थित है? टिप इन टॉप। क्या है? टिप इन टॉप है। 9 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं रेजिमेंट के किन बटालियनों को भारतीय सेना में वीरों में से वीर कहा जाता है? कुमाऊं रेजिमेंट की जो बटालियन है उनमें से ऐसी कौन सी बटालियन है जिन्हें भारतीय सेना में वीरों में से वीर कहा जाता है? तो ये है 13वीं और 15वीं बटालियन, ऑप्शन सी। पहली बार सियाचिन में कौन सी कुमाऊं बटालियन उतरी थी? वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो पहली बटालियन उतरी थी सियाचिन में उसका नाम था क्या? ऑप्शन हो जाएगा डी 19वीं कुमाऊं।
राज्य में खेल नीति की घोषणा कब हुई है? बताइए, खेल नीति की घोषणा कौन से वर्ष में हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिएगा। 16 जनवरी 2006 में क्या हुई है? खेल नीति की घोषणा हुई है। आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? त्रिलोक सिंह बसेड़ा को 2013 से शुरू राज्य खेल पुरस्कारों में उत्तराखंड की जगह देवभूमि शब्द कब जोड़ा गया है? 2013 से शुरू राज्य खेल पुरस्कारों में उत्तराखंड की जगह देवभूमि शब्द जो है ये कौन से वर्ष में जोड़ा गया था? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, 2015 में। कौन से वर्ष में? 2015। आप लोगों को ध्यान रखना है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है, राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी कहाँ पर है? कौन सी? राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी कहाँ पर है? ये आप लोगों को बताना है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, टिहरी में। कहाँ पर है? टिहरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिथौरागढ़ की रीना धर्मशक्तू ने 2009 में दक्षिणी ध्रुव पर क्या करा था? स्कीइंग के माध्यम से कितने दिनों में वो पहुंची थी? तो इन्होंने जो यहाँ पर पहुंची थी स्कीइंग के माध्यम से, वो पहुंची थी कब? ऑप्शन सी, 40 दिन में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीता अग्रवाल को राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार कब प्राप्त हुआ है? संगीता अग्रवाल को राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार कौन से वर्ष में प्राप्त हुआ है? 2013। दीप जोशी को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कब प्राप्त हुआ है? ऑप्शन डी, 2009। प्रथम पद्म विभूषण घनानंद पांडे को 1969 में किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला? अब पद्म विभूषण कौन से क्षेत्र में मिला है? प्रथम पद्म विभूषण घनानंद पांडे हैं, 1969 में इनको दिया गया, लेकिन कौन से क्षेत्र में पद्म विभूषण से नवाजा गया है? विज्ञान के क्षेत्र में। प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार हरीश नाना को मिला है। कब? ये आपको बताना है। ये दिया गया है 2003 में। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? सही आंसर होगा विनोद गोसाई। हंसा मनराल को द्रोणाचार्य पुरस्कार कब मिला है? हंसा मनराल को द्रोणाचार्य पुरस्कार कौन से वर्ष मिला है? 2001 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? लीलाधर जगुड़ी 2000, ऑप्शन बी। चंडी प्रसाद भट्ट के संबंध में कौन सा सही नहीं है? 24 का डी, इनका जन्म 1935 में हुआ, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा पद्मश्री पुरस्कार सुमेलित नहीं है? तो देखो यहाँ पर सुमेलित है पूछा है बछेंद्री पाल पर्वतारोही 1985, डॉक्टर शेखर पाठक इतिहास एवं संस्कृति 2006, डॉक्टर ललित पांडे पर्यावरण 2006। तो सभी के सभी क्या है यहाँ पर सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी रहे हैं? तो हैंडबॉल खिलाड़ी कौन है ये आपको बताना है और सही आंसर हो जाएगा 16 का सी, हरिदत्त कापड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लिसन 26 का हरिदत्त नहीं, सुशील राणा होगा। क्या होगा? सुशील राणा। ऑप्शन बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन सिंह चौहान का संबंध किस क्षेत्र से है? रतन सिंह चौहान का संबंध कौन से क्षेत्र से है? पर्वतारोही। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध हॉकी से नहीं है? हॉकी से नहीं है, मनीष सनवाल का।
निम्नलिखित में से कौन निशानेबाज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन निशानेबाज नहीं है? सुरेंद्र भंडारी यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध मुक्केबाजी से नहीं है? तो मुक्केबाजी से किसका संबंध नहीं है? स्नेहा राणा का। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध भारोत्तोलन से नहीं है? भारोत्तोलन वेटलिफ्टिंग से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन सी किशन बिस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध फुटबॉल से नहीं है? राहुल बिस्ट। क्या हो जाएगा? राहुल बिस्ट। गढ़वाल रेजिमेंट को कब कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 में। गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध जय घोष क्या है? हमारी जो गढ़वाल रेजिमेंट है, इस गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध जय घोष क्या है? जय बद्री विशाल। तृतीय गोरखा रेजिमेंट की स्थापना कब की गई है? अप्रैल 1918 में। रानीखेत को अंग्रेजों के द्वारा कब आरामगाह के लिए खरीदा गया था? 1869 में खोजा गया था, खरीदा गया था। उत्तरांचल की स्थापना के बाद से किस स्थान को उत्तरांचल सब एरिया के रूप में जाना गया है? तो वो है देहरादून छावनी। चक्राता छावनी जिसकी स्थापना 1866 में हुई, इसमें सैनिकों ने रहना कब से शुरू हुआ है? 1869 आपका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहाँ पर है? देहरादून में। ड्यूक ऑफ विंडसर के द्वारा शुरू किया गया था और कब से शुरू किया गया था? 1 मार्च 1922 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। 26 नवंबर 2008 में मुंबई स्थित नारीमन हाउस पर आतंकी हमले में किसने अहम भूमिका निभाई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। गजेंद्र सिंह बिष्ट ने यहाँ पर अहम भूमिका निभाई थी। चक्राता में कैंटोनमेंट मजिस्ट्रेट का कार्यालय कब स्थापित किया गया है? चक्राता में कैंटोनमेंट मजिस्ट्रेट का कार्यालय है और कब स्थापित किया गया है? अप्रैल 1873। यहाँ पर सही आंसर होगा। सुरेंद्र सिंह कनवासी किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपका हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ है वहां पर पूछा गया है। सुरेंद्र सिंह कनवासी किस खेल से संबंधित है? नौकायन। राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ टी.जी. लॉन्गस्टॉप के द्वारा नंदा देवी अभियान नाम से शुरू किया गया। ठीक है, आपको बताना है कि इन्होंने कौन से वर्ष में शुरू किया था? 1905। यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर होगा। राज्य में वास्तविक रूप से पर्वतारोहण की नींव टिलमैन व ओडेल के द्वारा नंदा देवी शिखर पर सफलतापूर्वक कब रखी गई है? 1936। नई दिल्ली में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना। तो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना कहाँ पर की गई? नई दिल्ली में। कौन से वर्ष में की गई है आपसे पूछा है, और ईयर है 1961 का। 1961 में इसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका जो है ना शौर्य परंपरा खेल से संबंधित सारे क्वेश्चन क्या हो गए हैं? कवर। और इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड के इतिहास की। आइएगा उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करते हैं। उत्तराखंड में राज करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? ऐतिहासिक शक्ति कौन सी थी? कत्यूरी या कार्तिकेयपुर। लेकिन राजनीतिक शक्ति कौन सी थी वो ध्यान रखना है, और सभी जानते हैं वो है कुड़िंद। कुड़िंदों के कितने अभिलेख मिले हैं? कुड़िंद शासक जो हैं इनके टोटल कितने अभिलेख मिले हुए हैं? 5 अभिलेख इनके प्राप्त हुए हैं। महाभारत के वन पर्व में कुड़िंदों को क्या कहा गया है? देखो जो यहाँ पर कुड़िंद है ना, कुड़िंद
कुड़िंदों को कहा गया है द्विज। क्या कहा गया है? द्विज कहा गया है। कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में मिलता है? आप सभी जानते हैं, है ना। प्रागैत्य, हमारा जो उत्तराखंड है वो 3 प्रकार के, वहाँ पर आपको उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास पढ़ने को मिलता है। एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आध्यात्मिक, और तीसरा है कौन सा? जल्दी बताओ। ऐतिहासिक। जो आपका प्रागैतिहासिक काल होता है, इसमें पुरातात्विक स्रोत होते हैं, उनमें कोई लिखाई मतलब साहित्यिक स्रोत नहीं मिले हैं। लेकिन आधे ऐतिहासिक में क्या हुआ है? स्रोत तो मिले हैं, साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक में पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं, साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं, उन्हें पढ़ा भी जा सकता है, वो आपका ऐतिहासिक हो जाता है। सो देखो भाई, यहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख कौन से पुराण में देखने को मिलता है? ऑप्शन हो जाएगा सी, स्कंद पुराण में। अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी? बताइए। इन्होंने अंतिम समय में तपोवन में तपस्या की थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? किसकी? बाणासुर। बाणासुर की राजधानी कहाँ पर थी? ज्योतिषपुर में थी। और ज्योतिषपुर का वर्तमान नाम कौन बताएगा? कई बार आप लोगों को बताया है, और आपने अरिहंत वाली बुक का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो एक बार उसे ज़रूर देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किनके समय में हुआ है? सर्वाधिक प्रचार प्रसार खसों के टाइम पर हुआ है बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किनके निवास की पुष्टि होती है? अल्मोड़ा का जो जाखन देवी का मंदिर है, यहाँ से किसके निवास की पुष्टि होती है, ये आप लोगों को बताना है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? ऑप्शन ए, यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? लाखा मंडल से। और लाखा मंडल कौन से जनपद में आता है, ये भी बताओ भाई जल्दी। ध्यान रखना है, लाखा मंडल देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। किस लेख से यह पुष्टि होती है कि कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे? कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे, ये कौन सा अभिलेख या लेख बताता है? कालसी या कालकूट, है ना। कालसी का पुराना नाम कालकूट। लाखों गुफा की खोज MP जोशी के द्वारा की गई थी। MP जोशी का फुल फॉर्म मुझे बताओ जल्दी से। और कौन से वर्ष में की गई है? क्वेश्चन नंबर 11 का बी, 1968 में। भाई अगर आप लोगों को पूरा मतलब फैक्ट भी चाहिए तो आप अरिहंत वाली बुक का जो मैंने हिस्ट्री का पोर्शन कराया है ना, उसे आप ज़रूर देखिएगा, जो 5.5 घंटे की मैराथन है। क्वेश्चन नंबर 12, नीले रंग का प्रयोग कहाँ के चित्रों में किया गया है? नीले रंग का जो प्रयोग हुआ है वो कहाँ के चित्रों में हुआ है? हुडली के। कहाँ के हुआ है? हुडली। और हुडली कहाँ पर है, जल्दी बताओ। उत्तरकाशी में। योग तथा नृत्य मुद्रावली मानव आकृतियां कहाँ से मिली हैं? फल सीमा से। कहाँ से मिली हैं? फल सीमा। कप मार्क्स और सभागार कप मार्क्स और सभागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रामगंगा घाटी से मिले हैं। किमनी गांव के हथियार एवं पशुओं के चित्रों में किस रंग का प्रयोग हुआ है? हल्के सफेद रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलारी गांव में गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा कौन से वर्ष में शोध किया गया था? आंसर हो जाएगा सी, 2002। 5.2 kg का एक सोने का मुखावरण अर्थात मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा डी, मलारी गांव से। कुमाऊं में राजपूतों के प्रवेश से पहले किसका प्रभुत्व था? कुमाऊं में राजपूतों से पहले किसका प्रभुत्व था?
खसों का। कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? कालसी अभिलेख में यहाँ के जो निवासी हैं उन निवासियों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? पुलिंद। क्या हुआ है? पुलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट है, राजकुमारी ईश्वरा के लाखामंडल शिलालेख के अनुसार यमुना उपत्यका में किसका राज था? 20 का ऑप्शन सी यादवों का। कालसी अभिलेख की खोज जॉन फॉरेस्ट के द्वारा हुई। आप आपसे ये भी पूछ सकता है कि कालसी अभिलेख की खोज किसने की है, तो आप बता देंगे जॉन फॉरेस्ट ने की। कब की थी अगर आपसे पूछेगा, तो ये हुई थी 1860 में। देवलगढ़ तथा कोलसारी में कौन सा लेख प्राप्त हुआ है? सॉरी, आंसर हो जाएगा बी, मूर्ति पीठिका लेख। क्वेश्चन नंबर 22 का बी। गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर के त्रिशूल लेख में किन दो राजाओं के लेख प्राप्त हुए हैं? गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर के त्रिशूल लेख में किन दो राजाओं के लेख प्राप्त हुए हैं? नागपति नाग और अशोक चल। 23 का क्या हो जाएगा? डी। प्रथम एवं द्वितीय सदी की कुषाण कालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? प्रथम और दूसरी सदी की जो कुषाण कालीन मुद्राएं हैं ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मुनि की रेती और सुमाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोर ध्वज स्तूप से किस सदी का मुद्रालेख मिला है? मोर ध्वज स्तूप से किस सदी का मुद्रालेख मिला हुआ है? तृतीय। कौन सा हो जाएगा? तृतीय सदी का मुद्रालेख मिला है। पांडुकेश्वर से 4, कंडारा से 1, चंपावत से 1 ताम्रलेख किन राजाओं के मिले हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर हो जाएगा 26 का यहाँ पर डी, कार्तिकेयपुर। क्षितियांशु पट्टी कहाँ स्थित है? जहाँ माता सीता माता जो है पृथ्वी में समाई थी। सो क्षितियांशु पट्टी कहाँ पर है? ऑप्शन बी, देवप्रयाग में है। कहाँ पर है? देवप्रयाग। अपनी स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व मुंडा भाषा के साथ किसके वंशज आज भी कुमाऊं के अशकोट और डेडीहाट में निवास करते हैं? ये करते हैं ऑप्शन सी, किरातों के। किसके करते हैं? किरातों के वंशज। कहाँ? कुमाऊं के अशकोट और डेडीहाट, है ना, अशकोट और डेडीहाट वाले एरिया में मुंडा भाषा के साथ अपनी स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व मुंडा भाषा में। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर जो राज्य आता है वो है कत्यूरी या कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक कितने अभिलेख मिले हैं? बताइएगा, कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश के अब तक के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। निम्बर किस मत का अनुयायी था? बहुत ही इंपॉर्टेंट। निम्बर किस मत का अनुयायी था? यह शैव धर्म का अनुयायी था। कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेखों की भाषा क्या थी? कार्तिकेयपुर राजवंश के जो अभिलेख थे इनकी जो भाषा थी वो भाषा कौन सी थी, ये आप लोगों को बताना है। और सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही आंसर होगा 3rd का सी, कुटिला। बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? बैजनाथ बागेश्वर में जो मंदिरों का निर्माण है वो किसने कराया था? तो आपको ध्यान रखना है ये निर्माण यहाँ पर कराया गया था किसके द्वारा? भूदेव के द्वारा। किसके द्वारा? भूदेव। चलिए एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे है कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या है? जो कार्तिकेयपुर राजा है इन राजाओं की जो राजभाषा है वो क्या है? संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत यहाँ पर सही आंसर होगा। कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में किसका पर्दापण हुआ था? किसका पर्दापण हुआ था कार्तिकेयपुर शासकों के टाइम पर? यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन
सी शंकराचार्य। जागेश्वर में विमानों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जागेश्वर में विमानों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ये निर्माण कराया था निम्बर ने। कार्तिकेयपुर राजाओं के द्वारा जोशीमठ कार्तिकेयपुर के बाद किसे अपनी राजधानी बनाया गया है? सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? ऑप्शन सी होगा बैजनाथ। क्या हो जाएगा? बैजनाथ। किसने बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण। ऑप्शन ए बसंत देव। कौन सा राजा कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन माना जाता है? खरपर देव। कौन माना जाता है? खरपर देव। पालों के साथ संधि किसके द्वारा की गई थी? अधिराज देव, इच्छट देव, पदम देव या निम्बर? पालों के साथ जो संधि हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी? निम्बर देव के द्वारा। वह कौन सा शासक था जिसने पहली बार समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा सी इष्टगण देव। जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिस और नटराज के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? ये निर्माण कराया था इष्टगण देव ने। किसने कराया था? इष्टगण देव ने। पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में किसे काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार के समान बताया गया है? सो किसे बताया गया है? ऑप्शन डी ललितसुर देव को। बौद्ध धर्म का विरोध किस शासक के द्वारा किया या किस कार्तिकेय या कत्यूरी शासक के द्वारा हुआ है? तो ये जो विरोध किया था वो किया था भूदेव ने। बैजनाथ मंदिर के निर्माण में किसने सहयोग किया है? भूदेव, अधिराज देव, निम्बर देव या इष्टगण देव? आंसर हो जाएगा भूदेव। किस शासक को जागरों यानी कि वीरमदेव, जागरों, वीरमदेव या वीरदेव कहा जाता है? किस शासक को कहते हैं? ऑप्शन सी ब्रह्मदेव को। किसके अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के थे और अयोध्या सरयू नदी के किनारे है? किसके अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के थे? लक्ष्मी दत्त जोशी। कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष कौन माने जाते हैं? कार्तिकेयपुर राजाओं के जो आदि पुरुष है वो किसे माना जाता है? शालीवाहन को माना जाता है। नेक्स्ट है किस इतिहासकार के द्वारा कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी कहा गया है? किस इतिहासकार के द्वारा कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी कहा गया है? ये कहा गया है बद्रीदत्त पांडे को। कार्तिकेयपुर राजवंश की लोक भाषा क्या थी? जो कार्तिकेयपुर राजवंश था इसकी जो राजभाषा है वो क्या है? आपसे पूछा है। पाली। क्या हो जाएगा? पाली। ऑप्शन डी। 21 का क्या होगा? डी। लोक भाषा पूछ रहा है वो, लोक भाषा है ना। राजभाषा को पूछता तो क्या लगाते आप? संस्कृत। कार्तिकेयपुर राजवंश का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? सो ये जो टाइम पीरियड है वो है किसका? वीरधाम देव का। नेक्स्ट है सर्वाधिक ताम्रपत्र किसके प्राप्त हुए? सबसे ज्यादा जो ताम्रपत्र मिले हैं वो किसके मिले हैं? ललितसुर देव के मिले हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के द्वारा जोशीमठ में बद्रीनाथ के शीतकालीन पूजा स्थल नरसिंह देव मंदिर की नींव रखी गई है? ये नींव रखी है नरसिंह मंदिर की जो जोशीमठ चमोली में बद्रीनाथ के शीतकालीन आवास है। ऑप्शन सी बसंतन देव। कार्तिकेयपुर राजवंश में गुप्तचर विभाग का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था?
क्या कहते थे उसे? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर धूह साध्य साधनी कहते थे। अब है यहाँ पर कौन सा? चंदवंश। चंदवंश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि सोमचंद के सेनापति का क्या नाम था? किसके? सोमचंद। सोमचंद के सेनापति का नाम कालू तड़ागी था। सोमचंद किसका उपासक माना जाता है? सोमचंद विष्णु, जैन, शिव या बौद्ध? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, सोमचंद शिव का क्या था? भगवान शिव का उपासक था। चंदों का आदि पुरुष और मूल पुरुष जो है वो किसे कहा जाता है? चंदों का आदि पुरुष और मूल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सोमचंद यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी। वह पहला चंद राजा कौन था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था? वह पहला चंद राजा कौन था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया? क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर सही आंसर होगा डी, भारती चंद। कौन था? भारती चंद था। किसने रेशम और रेशमी वस्त्र के उत्पादन का काम शुरू कराया था? किसने रेशम और रेशमी वस्त्र के उत्पादन का काम शुरू कराया था? इंद्रचंद यहाँ पर सही आंसर होगा और कई बार आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वह पहला शासक कौन था जो दिल्ली के सुल्तान के दरबार में भेंट लेकर गया था? वो पहला शासक कौन था जो दिल्ली के सुल्तान के दरबार में भेंट लेकर के गया था? वो था ज्ञानचंद। अकबर किस चंद राजा के समकालीन थे? अकबर किस चंद राजा के समकालीन थे? यह रुद्रचंद की। किसके थे? रुद्रचंद। त्रिमल चंद को बहादुर और जमींदार की उपाधि किस शासक ने दी थी? ऑप्शन सी, शाहजहां यहाँ पर सही आंसर होगा। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किस चंद राजा के द्वारा की गई है? अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किस चंद राजा के द्वारा की गई है? ऑप्शन बी, ज्ञानचंद हो जाएगा। किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? जगत चंद। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये किसे कहा जाता है? ये कहते हैं देवकी चंद को। किसे कहते हैं? देवकी चंद को कहते हैं। अल्मोड़ा में चौमहला महल किसके द्वारा बनाया गया है? अल्मोड़ा में चौमहला महल जो है ये कौन से चंद राजा के द्वारा बनाया गया? संसार चंद, जगत चंद, कल्याण चंद या दिलीप चंद? ऑप्शन सी, कल्याण चंद बहादुर। 1790 में गोरखों के किस युद्ध में महेंद्र चंद हार गए और चंद राजवंश का अंत हो गया था? ऑप्शन सी, हवालबाग। किसके समय प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदयम की रचना की है? किसके समय में कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदयम की रचना की है? कल्याण चंद चतुर्थ के टाइम पर। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? गाय। ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किस दिल्ली सुल्तान ने दी? अब देखो भाई, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट क्यों नहीं बता रही हूँ। मोस्टली क्वेश्चन आपके सेम है और अरिहंत की बुक में मैंने बहुत अच्छे से हिस्ट्री के फैक्ट बताए हैं। ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किस दिल्ली सुल्तान ने दी थी? ऑप्शन हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित लाल मंडी किला जो कि फोर्ट मोयरा जिसे कहते हैं, इसका निर्माण किस चंद राजा ने? अब ये भी तो पूछ सकता है कि लाल मंडी किला अर्थात फोर्ट मोयरा कहाँ है? अल्मोड़ा में है। इसका निर्माण किस चंद राजा ने कराया है? ये आपसे पूछा है।
ऑप्शन बी कल्याण चंद। 17 का हो जाएगा बी। चंदों की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा किसने बनाई है? चंदों की राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा किसने बनाया था? कौन से चंद राजा ने बनाया था? बालो कल्याण चंद। धर्म निर्णय नामक पुस्तक किसकी है? धर्म निर्णय नाम की पुस्तक किसकी है, ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी रुद्रचंद। सीरा अर्थात डीडीहाट में भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया है? सीरा अर्थात डीडीहाट में भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया है? ऑप्शन बी रुद्रचंद के द्वारा। पुरुष पंत किसका सेनापति था? पुरुष पंत किसका सेनापति माना जाता है? रुद्रचंद का। बधाणगढ़ युद्ध 1581 बलभद्र और किस चंद राजा के बीच में हुआ था? बधाणगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1581 में। किस किस के बीच में हुआ है? बलभद्र और किस चंद राजा के बीच में? ऑप्शन सी रुद्रचंद। क्या हो जाएगा? रुद्रचंद। लखुली बिराली भीगी बिल्ली किस चंद राजा को कहा जाता था? लखुली बिराली भीगी बिल्ली किस चंद राजा को कहा जाता था? आंसर हो जाएगा यहाँ पर 23 का सी लक्ष्मी चंद को। उत्तराखंड में दारमा घाटी में किलेबंदी करने वाला पहला शासक कौन है? उत्तराखंड में दारमा घाटी में किलेबंदी करने वाला जो पहला शासक है उसका नाम लक्ष्मी चंद है। ऑप्शन डी। राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? 25 का हो जाएगा बी लक्ष्मी चंद ने कराया था। नेक्स्ट है लक्ष्मी चंद ने राज्य कर्मचारियों की श्रेणियां बनाई थी। पूछेगा कि किस चंद राजा ने कर्मचारियों की श्रेणियां बनाई थी? लक्ष्मी चंद ने। इनमें परगने का शासक जो होता था उसे क्या कहा जाता था? बताइए, परगने का जो कर्मचारी होता था उसे क्या कहते थे? 26 का बी सरदार कहते थे। क्या कहते थे? सरदार। लक्ष्मी चंद के द्वारा बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। आप क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकते हैं। बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया है? किस चंद राजा ने? लक्ष्मी चंद ने। कौन से वर्ष में कराया है? 1602 में। किस चंद राजा के करों के डर से लोगों ने अपने घर की छतों में गमलों में मिट्टी डालकर अनाज उगाना शुरू कर दिया था? सही आंसर होगा सी लक्ष्मी चंद। क्या हो जाएगा? लक्ष्मी चंद। किस चंद राजा ने कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 में गूंठ भूमि दान दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट। बाज बहादुर चंद ने। नेक्स्ट, किस चंद राजा को बूढ़ा अत्याचारी शासक कहा जाता है? बूढ़ा अत्याचारी शासक किस चंद राजा को कहते हैं? बाज बहादुर चंद। किस चंद शासक ने कत्यूरियों के गढ़ माने जाने वाले मनीलागढ़ में हमला किया था? ये किया था बाज बहादुर चंद ने। किस चंद शासक के द्वारा पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल उत्तराखंड का कैलाश मंदिर जो है इसका निर्माण किया है? बाज बहादुर चंद। खेरागढ़ की संधि देवपाल के साथ किस चंद शासक के द्वारा की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। आंसर हो जाएगा डी उद्योत चंद यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है शिरोमणि जोशी किस चंद शासक का सेनापति था? शिरोमणि जोशी किस चंद शासक का सेनापति था? यह आप लोगों को पूछा है। सही आंसर होगा उद्योत चंद। क्या हो जाएगा? उद्योत चंद। यहाँ पर 34 का ए हो जाएगा। किस चंद शासक ने अपना पहला आक्रमण गढ़वाल की पिंडर घाटी में किया था? किसने किया था?
सो 35 का आप लोगों का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानचंद। 1703 में दुधौली का युद्ध फतेह शाह और किस चंद शासक के मध्य हुआ है? फतेह शाह और किस चंद शासक के बीच में हुआ है? दुधौली का युद्ध 1703 फतेह शाह और किसके बीच में हुआ? ज्ञानचंद। किस चंद शासक ने कत्यूरी घाटी अर्थात अल्मोड़ा में एक बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी? ज्ञानचंद ने। किस चंद शासक के द्वारा जुआरियों पर कर लगाया गया है? कौन से चंद शासक के द्वारा जुआरियों पर कर लगाया गया है? ये लगाया था जगतचंद। चंदों का बैराम खां किसे कहा जाता है? चंदों का बैराम खां किसे कहते हैं? शिवदेव जोशी को कहते हैं। नेक्स्ट, गुप्तचर विभाग की स्थापना किस चंद शासक के द्वारा की गई है? जो गुप्तचर विभाग है, इस गुप्तचर विभाग की स्थापना किस चंद शासक के द्वारा की गई है? कल्याण चंद चतुर्थ यहाँ पर सही आंसर होगा। कल्याण चंद चतुर्थ को गॉड ऑफ ऑनर की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? गॉड ऑफ ऑनर की उपाधि कल्याण चंद्र चतुर को किसके द्वारा दी गई है? कमरुद्दीन। कौन सा चंद शासक अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में अंधा हो गया था? कौन हुआ था भाई बताओ? 42 का कल्याण चंद चतुर्थ। किस चंद शासक के शासनकाल के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था? कौन सा चंद शासक था जिसके टाइम पर पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, पानीपत का तीसरा युद्ध उस समय शासनकाल था उत्तराखंड में किसका? दीपचंद का। 1779 में बगवाली पोखी का युद्ध ललित शाह और किसके मध्य में हुआ है? ये ललित शाह और मोहन चंद के मध्य में हुआ है। चंदों के समय लेखकों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? चंदों के समय लेखकों से लिया जाने वाला जो कर है, इस कर को क्या कहते हैं? साहू कर। चंदों के समय युद्ध के समय लिया जाने वाला कर कौन सा है? मांगा कर। हुसैन खान ने किस चंद शासक के समय तराई पर आक्रमण किया था? बताइए किस चंद शासक के समय? 47 का हो जाएगा सी, रुद्रचंद। अशोक चल के आक्रमण के समय चंद राजा कौन था? अशोक चल के आक्रमण के समय चंद राजा कौन था? वीरचंद था। कौन था? वीरचंद। हिरु दूबा और शिरोमणि जोशी किस चंद शासक के सेनापति थे? हिरु दूबा और शिरोमणि जोशी किस चंद शासक के सेनापति थे? उद्योत चंद यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। चंदों के द्वारा लगाया गया कुली बेगार कर कौन सा था? चंदों के द्वारा लगाया गया कुली बेगार कर कौन सा था? खैनी कपिलनी। कौन सा था? खैनी कपिलनी था। आंसर हो जाएगा डी। तो ये हो गया है आप लोगों का भाई चंदवंश खत्म, और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पंवार राजवंश, यानी कि पंवार या परमार वंश के क्वेश्चंस को आपको शुरू कराते हैं। इसमें भी आपको 45 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि गढ़वाल का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? गढ़वाल का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? कनकपाल को। गढ़वाल में सरयूल व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है या माना जाता है? सही आंसर होगा गढ़वाल में सरयूल व्यवस्था का जनक अजयपाल को माना जाता है। अफगानों का शासक सिकंदर लोदी किसके समकालीन था? अफगानों का शासक था सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी को किसका समकालीन माना जाता है?
अजयपाल का समकालीन माना जाता है। किस विजय के बाद अजयपाल को अशोक कहा गया? किस विजय के बाद अजयपाल को अशोक कहा गया है? आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन ए, उप्पूगढ़ विजय के बाद में। किस ग्रंथ में अजयपाल को महात्मा कहा गया है? सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण। संवारी ग्रंथ या सांवरी ग्रंथ आपका यहाँ पर सही होगा। किसने सरोला ब्राह्मणों को नियुक्त किया था? सरोला ब्राह्मणों को नियुक्त करने वाला कौन था भाई? अजयपाल। साहा उपाधि धारण करने वाला प्रथम पंवार शासक कौन है? साहा की उपाधि धारण करने वाला जो पहला शासक था वो कौन था? ऑप्शन हो जाएगा बी, बलभद्र शाह। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में लिखा गया है कि अजयपाल गोरखनाथ की 84 पंथों में से एक पंथ का भी क्या है? संस्थापक था। कौन सी पुस्तक में ये कहा गया है, लिखा गया है? गोरखनाथ एंड द कनफटा योगिस, जॉर्ज व्रिंग्स की पुस्तक। मानशाह ने किसे सोनवाड़ यानी कि स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी है? किसको दी थी भाई? सोनवाड़ स्वर्णिम विजेता की उपाधि। सही आंसर कालू भंडारी को। देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण किसने कराया है? देहरादून की जो राजपुर नहर है, इस राजपुर नहर का निर्माण किसने करवाया था? रानी कर्णावती। किसने कत्यूरी शासकों से सोने का सिंहासन छीना था? किसने कत्यूरी शासकों से सोने का सिंहासन छीना था? अजयपाल से। कवि भरत किसके दरबारी कवि थे? कवि भरत किसके दरबारी कवि थे? मानशाह की। किस पंवार शासक की मृत्यु अलकनंदा नदी में नाव डूबने से हुई थी? कौन सा पंवार शासक था जिसकी मृत्यु, मैंने बताया भी था कि उसे तैरना नहीं आता था, और आंसर हो जाएगा श्याम शाह। अगर आपने अरिहंत वाली बुक के सॉल्यूशन देखे होंगे, 8 चैप्टर मैंने उसमें कवर कराए हैं, आप उसे ज़रूर देखिएगा। जहांगीर के द्वारा किस पंवार शासक को घोड़े और हाथी भेंट स्वरूप प्रदान किए गए थे? वही राजा था जो क्या हुआ था? अलकनंदा नदी में डूबा था। कौन था? श्याम शाह था। कौन था? श्याम शाह आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल में पहली बार सती प्रथा किसके समय हुई थी? गढ़वाल में जो पहली बार सती प्रथा हुई थी, ये किसके टाइम पर हुई थी? ऑप्शन ए, श्याम शाह। श्रीनगर में केशोराय मठ की नींव 1625 ईस्वी में किस पंवार शासक के समय रखी गई है? श्याम शाह यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, वास्तु शिरोमणि की रचना किसके द्वारा की गई है? जो वास्तु शिरोमणि है इसकी रचना किसके द्वारा हुई है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? 17 का बी, शंकर के द्वारा हुई है। गढ़वाल का भीम किसे कहा जाता है? गढ़वाल का भीम किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना है, गढ़वाल का भीम कहते हैं रिखोला लोधी को। शिव प्रसाद डबराल के अनुसार सिरमौर के डाकुओं का अंत किसने किया था? जो सिरमौर के डाकू थे, इनका अंत शिव प्रसाद डबराल के अनुसार किसने किया था? महीपति शाह ने। किस पंवार शासक की इच्छा थी कि उसकी मृत्यु कुमाऊं युद्ध में हो जाए? किसकी इच्छा थी? महीपति शाह की। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में एंड्राडे ने 11 अप्रैल 1626 को साबरांग में एक चर्च की स्थापना की थी? महीपति शाह यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। मुगल से लेखकों ने किस शासक को प्रचंड भुजदंड वाला शासक कहा है? महीपति शाह यहाँ पर सही आंसर होगा। रोटी सूची नामक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने शुरू किया है?
आंसर हो जाएगा 23 का सी, महीपति शाह। बहगढ़ी का युद्ध मेदिनी शाह और फतेह शाह के मध्य कब हुआ है? ये हुआ था 1688। किस पंवार शासक के दरबार में अकबर की भांति 9 रत्न थे? किस पंवार शासक के दरबार में अकबर की भांति 9 रत्न हुआ करते थे? वो है फतेह शाह। ऑप्शन ए। किस पंवार शासक की तुलना शिवाजी से की जाती है? किस पंवार शासक की तुलना शिवाजी से की जाती है? वो है फतेह शाह। कौन है? फतेह शाह। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? फतेह शाह कर्ण ग्रंथ नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? जटासंकर। क्या हो जाएगा? जटासंकर। 27 का सी। दीपावली के दिन किस शासक की मृत्यु हुई थी? दीपावली के दिन किस शासक की डेथ हुई थी? उपेंद्र शाह यहाँ पर सही आंसर होगा। 5 भाई कठैत किस पंवार शासक के समकालीन थे? 5 भाई कठैत किस पंवार शासक के समकालीन थे? प्रदीप शाह यहाँ पर सही आंसर होगा। किस रानी के काल को ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल कहा जाता है? और ये मैंने बताया भी था। एक बार मैं आपको बार बार कहूँगी कि जो मैंने आर्यंत की बुक में एमसीक्यूज कराए हैं उनको जाकर ज़रूर देखें। जिया कनकदी के टाइम को क्या कहते हैं? ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल कहते हैं। गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है? गढ़वाल का चाणक्य किसे कहते हैं? पुरिया नैथानी को। 1775 और 1778 में दून घाटी में सिखों के 2 आक्रमण किस पंवार शासक के समय हुए हैं? ऑप्शन ए। ललित शाह। मौलाराम ने अपना साहित्यिक जीवन किस पंवार शासक के शासनकाल में शुरू किया है? मौलाराम ने अपने साहित्यिक जीवन किस पंवार शासक के शासनकाल में शुरू किया है? प्रदीप शाह। ललित शाह और सिखों के मध्य सिरमौर का युद्ध। सिरमौर का युद्ध ललित शाह और सिखों के बीच में हुआ था और कौन से वर्ष में हुआ था? 1779। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। मलेरिया की चपेट में आने से किस शासक की डेथ हुई थी? मलेरिया की चपेट में आने से कौन से शासक की डेथ हुई थी? ललित शाह। प्रदीप शाह की मृत्यु कैसे हुई थी बताओ? लकवाग्रस्त होने से। सिखों के आक्रमण से बचने के लिए किस पंवार शासक ने सिखों को राखी नामक कर देना मंजूर किया था? जयकृत शाह। प्रद्युमन शाह ने किसे पेडलसियों में एक जागीर प्रदान की थी? इसका सही आंसर होगा डी। हर्षदेव जोशी ने। नेक्स्ट है प्रद्युमन शाह के समय कब पूरे गढ़वाल में भयानक अकाल आया जिसे 51-52 भी कहा गया है? और उसी भयानक अकाल का और उस टाइम पे क्या हुआ था? 7 दिन 7 रात लगातार बारिश हुई, भूस्खलन हुआ और उसी का फ़ायदा उठाया था गोरखाओं ने और इसीलिए फिर जो है 1904 में क्या हुआ था? कंप्लीटली गोरखाओं ने शासन कर लिया था गढ़वाल पर। तो ये 51-52 क्या है? भयानक जो अकाल आया था गढ़वाल में प्रद्युमन शाह के समय, ये आया था कब? ऑप्शन हो जाएगा ए 1795 में। सॉरी। प्रद्युमन शाह के समय बद्रीनाथ में भूकंप कब आया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? 40 का ऑप्शन डी। 1803 सितंबर 1803 में। गोरखाओं से लोहा लेते हुए प्रद्युमन शाह कब वीर गति को प्राप्त हो गए? देहरादून के खुरबुड़ा में
गोरखाओं से लोहा लेते हुए प्रद्युमन शाह शहीद हो जाते हैं। और सही आंसर होगा 14 मई 1804, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। गोरखाओं ने प्रद्युमन शाह की अंत्येष्टि कहाँ पर की थी? गोरखाओं ने इनकी जो अंत्येष्टि की थी वो कहाँ पर की थी? हरिद्वार में। यूरोपीय यात्री हार्डविक ने प्रद्युमन शाह के समय गढ़वाल की यात्रा की। पूछेगा कि कौन सा यूरोपीय यात्री है जो प्रद्युमन शाह के समय गढ़वाल यात्रा पर आया था? यात्री था हार्डविक। कब आया था? 1796 के टाइम पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। गढ़गीता संग्राम गढ़ी नाटक किसकी रचना है? गढ़गीता संग्राम अर्थात गढ़ी का नाटक किसकी रचना है? ये आपसे पूछा है। और रचना है किसकी? गढ़गीता संग्राम मौला राम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने अंतिम दिनों में देवप्रयाग मंदिर में शरण ले ली थी? ऐसा कौन सा शासक है जिसने अपने अंतिम दिनों में देवप्रयाग मंदिर में क्या लिया था? शरण लिया था। सही आंसर होगा जयकृत शाह, ऑप्शन बी। चलिए, तो ये हो चुका है आपका पवार राजवंश कंप्लीट। और इसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट है वो है टिहरी रियासत। टिहरी रियासत का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट आंसर कीजिएगा। इसमें भी आपके 40-45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किस शासक को हुमायूं की तरह निर्वासित जीवन जीना पड़ा था? कौन सा ऐसा शासक था जिसे हुमायूं की तरह ही जीवन, कौन सा निर्वासित जीवन जीना पड़ा था? वो है सुदर्शन शाह, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। किसने सर्वप्रथम 1828 में अपने वंश को पवार वंश लिखा था? तो ये जो काम करा है ना, ये करा था सुदर्शन शाह ने। टिहरी रियासत की राजधानी श्रीनगर से टिहरी, अब श्रीनगर से टिहरी क्यों स्थापित करनी पड़ी थी? बिकॉज इसलिए करनी पड़ी थी क्योंकि जो आपका श्रीनगर था ना, वो बनी थी ब्रिटिश राजधानी। जब ब्रिटिश राजधानी बनी तो टिहरी रियासत के जो राजा थे सुदर्शन शाह, उन्हें तो बनाना था, इन्होंने टिहरी को बनाया। और यहाँ पर सही आंसर होगा सी, 28 दिसंबर 1828 को। टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ? आप देखो भाई, इस क्वेश्चन जो आपका टिहरी रियासत वाला है ना, राजधानी, इसमें कंफ्यूज मत होना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूं, वैसे अगर पूछेगा कि टिहरी नगर की स्थापना कब हुई है तो 30 दिसंबर 1815 को हुई, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। आपको तब ध्यान रखना है स्थानांतरित कब हुई है, तो वो आपका 28 दिसंबर 1828 आपको टिक करना हो। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? पहला भूमि बंदोबस्त 1823 में टिहरी रियासत का होता है। सुदर्शन शाह पवार वंश के किस स्थान के शासक थे? कौन से नंबर के ये शासक थे, ये आपको बताना है। सुदर्शन शाह आंसर हो जाएगा डी, 55वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का अपना वन विभाग कब स्थापित किया गया? टिहरी रियासत का अपना वन विभाग जो है ये कब स्थापित किया गया था? 1885, ऑप्शन बी। कब रवाई परगने को टिहरी रियासत में शामिल किया? जो रवाई परगना था, इसे टिहरी रियासत में कौन से वर्ष शामिल किया गया? 1824। फ्राइडेन के द्वारा कलकत्ता प्रेसिडेंसी में किस शासक की प्रशंसा की गई थी? ये प्रशंसा होती है सुदर्शन शाह की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सुदर्शन शाह के द्वारा रचित सभासार पुस्तक कितने खंडों में विभक्त है? ये है 9 खंडों में, आंसर हो जाएगा डी। पहला शासक कौन था जिसने वन ठेके पर दिए थे? पहला शासक कौन था जिसने वनों को ठेके पर दिया था? 10 का यहाँ पर सही आंसर होगा बी, भवानी शाह। भवानी शाह ने देवप्रयाग में एक संस्कृत
हिंदी पाठशाला की प्रारंभिक पाठशाला कब खोली है? भवानी शाह ने देवप्रयाग में एक संस्कृत हिंदी पाठशाला की प्रारंभिक पाठशाला कब खोली थी? 1862। टिहरी में 1873 में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ये स्थापना होती है प्रताप शाह के द्वारा। नेक्स्ट है, मेधाकर शर्मा किस पंवार शासक की सभा में कवि थे? मेधाकर शर्मा किस पंवार शासक की सभा में कवि थे? 13 का ऑप्शन सी सुदर्शन साहा। क्या हो जाएगा? सुदर्शन साहा। यूरोपीय यात्री मुरक्राफ्ट ने सुदर्शन साहा के समय गढ़वाल की यात्रा कौन से ईयर में किया था? सही आंसर होगा डी, 6 फरवरी 1820 को। भवानी शाह ने फ्रेडरिक विल्सन को 1860 में वनों को कितने वर्षों के लिए ठेके पर दिया था? 4 वर्ष। ज्यूला नामक भूमि बंदोबस्त 1873 में किसके द्वारा किया गया? तो ज्यूला क्या है? एक भूमि बंदोबस्त हुआ था 1873 में। किसके द्वारा किया गया था? प्रताप शाह के द्वारा। प्रताप शाह ने अपना राज्याभिषेक किस नदी के तट पर कराया था? प्रताप शाह ने अपना जो राज्याभिषेक है कौन सी नदी के तट पर कराया? ऑप्शन बी भिलांगना। किस पंवार शासक ने राजस्व वसूली में कठिनाई आने पर अपने राजस्व को 22 भागों में बांटा है? किस पंवार शासक ने ऐसा किया था? ऑप्शन सी प्रताप शाह। टिहरी में पहले मदरसे की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई है? टिहरी में पहले मदरसे की स्थापना किसके द्वारा कराई गई है? कीर्ति शाह। किसानों की सुविधा के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसके समय हुई है? बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसानों की सुविधा के लिए किसके समय हुई है? 20 का ऑप्शन डी कीर्ति शाह। राजमाता नेपोलिया किसकी संरक्षिका थी? राजमाता नेपोलिया किसकी संरक्षिका थी? ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन सी नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह के द्वारा अपनी राजधानी नरेंद्रनगर कब स्थानांतरित की गई थी? 1925 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा डी। नरेंद्रनगर में टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई है? नरेंद्रनगर में टिहरी हाईकोर्ट कब स्टेबलाइज हुआ था? ऑप्शन ए 1938 आपका सही आंसर होगा। प्रथम जनगणना टिहरी में कब कराई गई है? पहली जनगणना टिहरी के अंदर कब हुई है? 1921 में। प्रताप नगर की स्थापना प्रताप शाह के द्वारा की गई है, लेकिन कौन से वर्ष में इन्होंने इसकी स्थापना कराई थी ये बताना है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा डी, 1877 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पुलिस विभाग की व्यवस्था किसके समय हुई है? सबसे पहले पुलिस विभाग की स्थापना जो है यह व्यवस्था है ये किसके द्वारा की गई थी? प्रताप शाह के द्वारा ही हुई थी। ऑप्शन सी। कीर्ति शाह के द्वारा हिबेट संस्कृति पाठशाला किसकी? हिबेट संस्कृति पाठशाला की स्थापना कीर्ति शाह ने की थी। और कौन से वर्ष में की थी? 1909 आपका सही आंसर होगा। 27 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार के द्वारा कीर्ति शाह को कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि कौन से वर्ष में दी गई है? 28 का यहाँ पर सही आंसर होगा डी, 31 दिसंबर 1898 को। 28 का डी हो जाएगा। कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि कब दी गई है? 29 का 9 नवंबर 1901 को। नेक्स्ट है, किसने अकबर की भांति टिहरी में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया था? अकबर की भांति ही टिहरी में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किसने कराया था?
कीर्ति शाह ने। नरेंद्र शाह द्वारा कुष्ठ रोग एक्ट कब पारित हुआ है? विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाते हैं? 30 जनवरी को मनाते हैं। और नरेंद्र शाह के द्वारा कुष्ठ रोग एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन बी 1939 में। मानवेंद्र शाह की मृत्यु कौन से वर्ष हुई थी? मानवेंद्र शाह की जो डेथ होती है वो कौन से वर्ष में हुई थी? 32। और सही आंसर ऑप्शन डी 5 जनवरी 2007। मानवेंद्र शाह ने कब प्रजामंडल की मांग को स्वीकार करते हुए उत्तरदायी शासन की स्थापना का वचन दिया था? इन्होंने वचन दिया था 15 जनवरी 1948। ऑप्शन हो जाएगा 33 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेंद्र शाह के द्वारा टिहरी रियासत की राजगद्दी की बागडोर अपने बेटे मानवेंद्र शाह को कब सौंपी गई थी? नरेंद्र शाह ने अपने बेटे मानवेंद्र शाह को टिहरी रियासत की जो राजगद्दी की बागडोर है ये संभाली थी, ये दी थी कब? 5 अक्टूबर 1946 को। राज दरबार और प्रजामंडल के मध्य अगस्त समझौता कब होता है? प्रजामंडल स्थापित कब होता है? जल्दी से बताओ। देहरादून में होता है श्रीदेव सुमन के द्वारा। और डेट ईयर बताओ जल्दी से, क्योंकि कई बार आपको बता दिया है। 35 का सी 29 अगस्त 1947 को राज दरबार और प्रजामंडल के बीच अगस्त समझौता होता है। राजा सुदर्शन शाह की डेथ कब हुई थी? इनकी डेथ 6 जून 1859 को होती है। टिहरी राजभवन यानी कि पुराना राज दरबार जो है इसका निर्माण कौन से वर्ष में हुआ था? 1848। कलाविदों का शिरोमणि किसे कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण। कलाविदों का शिरोमणि किसे कहा जाता है? सुदर्शन शाह को कहते हैं। किसने धर्म अधिकारियों को ओझा गुरु कहा है? किसने धर्म अधिकारियों को ओझा गुरु कहा है? मौला राम ने। किसने कहा था? मौला राम। गढ़वाल में गोरखों का प्रथम आक्रमण कब हुआ है जिसमें वे पराजित हुए हैं? गढ़वाल में गोरखाओं का प्रथम आक्रमण कौन से वर्ष हुआ जिसमें गोरखा जो हैं वो पराजित हुए थे? ऑप्शन बी 1791। और 1792 में लंगूरगढ़ की संधि हुई थी, ये भी मैंने बताया था। और क्या बताया था? जल्दी से बताओ। प्रद्युमन शाह ने कितना रुपए सालाना देना स्वीकार किया था? जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, पूरा हिस्ट्री वाला आप जो वीडियो है ज़रूर देखो उसे। इसके बाद आता है गोरखा शासन। क्या आता है? गोरखा शासन आता है। गोरखा शासन से संबंधित आइए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करते हैं। चलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दो आप अभी, है ना। नेपाली सरकार के द्वारा संगोली की संधि को कब स्वीकार किया गया? पूछ रहा है कि कब स्वीकार किया गया है। स्वीकार किया गया है 4 मार्च 1816 को। कब हुआ है? 4 मार्च 1816 को स्वीकार। वैसे तो 1815 में ये हुई थी, लेकिन उन्होंने नहीं माना। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या करा था? काठगोदाम पर आक्रमण के लिए तैयारी कर दी, तब उसके बाद इन्होंने इसे स्वीकार किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कर गोरखाओं के द्वारा ब्राह्मणों पर लगाया गया था? ऐसा कौन सा कर था जो गोरखाओं के द्वारा ब्राह्मणों पर लगाया गया? वो कर था कुशही कर। कौन सा था? कुशही कर। शुभ अवसरों व शादी विवाहों के समय लिया जाने वाला जो टैक्स होता था गोरखाओं के टाइम पर, वो टैक्स होता था टीका भेंट। क्या होता था? टीका भेंट। उत्तराखंड में गोरखाओं का प्रथम सूबेदार कौन था? बताओ भाई, उत्तराखंड में गोरखाओं का प्रथम सूबेदार कौन था? जोगमल शाह था। अशोक चल्ल का गोपेश्वर त्रिशूल लेख कब का है? अशोक चल्ल का गोपेश्वर त्रिशूल लेख जो है ये कौन से ईयर का है? ईयर का है, बताओ भाई।
ऑप्शन बी 1191 का। राय जाति की बहादुरी से खुश होकर गोरखा राजाओं ने उन्हें क्या उपाधि दी है? राय जाति की बहादुरी से खुश होकर के गोरखा राजाओं ने उन्हें कौन सी उपाधि दी है? सुब्बा की। गोरखाओं के समय हिंदू व भूटिया बुनकरों से लिया जाने वाला जो कर होता था वो कौन सा कर था? कर का नाम है टांड या टान कर। टांड या टान कर। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि गोरखाओं का मुख्य हथियार क्या था? गोरखाओं का जो मुख्य हथियार होता था वो खुकरी, भाला, धनुष बाण या तलवार, इनमें से कौन सा होता था? ऑप्शन ए खुकरी। मौलाराम ने किसके समय रणबहादुर चंद्रिका की रचना की जिससे गोरखे क्या हो गए थे? खुश हो गए थे। क्या हुआ था कि मौलाराम ने रण बहादुर चंद्रिका की खोज करी थी, ठीक है ना, रचना की थी और ये इस रचना से खुश हो गए थे। उनका नाम है ऑप्शन 9 का हो जाएगा डी, हस्तिदल चौतरिया। किसके समय? हस्तिदल चौतरिया के समय में। 9 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10। बाउल की गढ़ का किला गोरखाओं ने कब बनाया था? बाउल की गढ़ का किला जो है वो गोरखाओं ने कब बनाया था? 1791 में बनाया था। गोरखाओं का प्रिय त्योहार कौन सा था? गोरखाओं का प्रिय त्योहार कौन सा होता है? दशहरा, दसाई भी कहते हैं ना। और गोरखा इतना शासकीय भार जनता के सिर पर थोपते थे कि किसी के सिर पर बाल भी ना उग पाते। यह कथन किसने कहा था? गुमानी पंत ने। गोरखाओं के समय जंदाव या जुनियाव किससे संबंधित प्रथा प्रचलित है? ये प्रथा आपकी प्रचलित थी चोरी से। किससे थी? चोरी से। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में गोरखों के शासन को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में गोरखाओं के शासन को क्या कहते हैं? गोरख्याली। क्या कहते हैं? गोरख्याली। गोरखाकालीन कोर्ट कहाँ मौजूद थी? गोरखाकालीन जो कोर्ट थी ये कहाँ पर मौजूद थी? अल्मोड़ा में। गोरखकालीन कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता है? गोरखकालीन कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता था इसे क्या कहा जाता था? विचारी। क्या कहते थे? विचारी कहते थे। गोरखकालीन कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन बी सभा। हस्तिदल चौतरिया युद्ध में कब शहीद हुए हैं? हस्तिदल चौतरिया युद्ध में कब शहीद हुए थे? 23 अप्रैल 1815 को शहीद हुए थे। 1812 में गोरखाओं के द्वारा किया गया भूराजस्व व्यवस्था में भूमि को उर्वरता के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है? 5। गोरखों की ओर से 1812 में उत्तराखंड में भूराज्य व्यवस्था किसने शुरू की थी? काजी बहादुर भंडारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में किस गोरखा शासक ने अपना पहला आक्रमण किया था? किसने किया था? अशोक चल ने किया था। किसने? अशोक चल ने। वह नेपाली राजा जो संन्यास लेने के बाद स्वामी निर्गुण नाथ कहलाए थे वो कौन थे? इनका नाम है रण बहादुर शाह। कौन है? रण बहादुर शाह। तो गोरखा शासन से संबंधित ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको कवर कराए हैं। और नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर रहने वाला है कुमाऊं कमिश्नर। क्या रहने वाला है? कुमाऊं कमिश्नर आपका यहाँ पर देखना है। सर्वप्रथम 7 तहसील और 5 थानों की स्थापना किस कमिश्नर के द्वारा की गई है? सर्वप्रथम 7 तहसील और 5 थानों की स्थापना किस कमिश्नर के द्वारा की गई है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। कुमाऊं कमिश्नरी से ये आपके क्वेश्चन स्टार्ट हैं। 7 तहसील और 5 थानों की स्थापना ई गार्डनर ने किया था। ऑप्शन बी। 1822 में खच्चर सेना का गठन किसके द्वारा किया गया है? टेल के द्वारा हुआ था। ऑप्शन बी। ब्रिटिशों का दूसरा भूमि बंदोबस्त 1816 में किसने कराया है? ब्रिटिशों का भूमि बंदोबस्त 1816 में
किसने कराया था? ट्रेल ने कराया था। किसने? ट्रेल ने। हाँ, ब्रिटिशों का दूसरा भूमि बंदोबस्त 1816 में किसने कराया था? ट्रेल ने कराया था। ट्रेल के द्वारा पांचवा भूमि बंदोबस्त कब कराया गया था? फोर का ऑप्शन ए 1823 में। स्टैटिस्टिकल स्केच ऑफ कुमाऊं किसकी रचना है? ट्रेल की रचना है। किसकी रचना है? ट्रेल। सतो पंथ में किस कमिश्नर ने आत्महत्या को प्रतिबंधित किया है? ऑप्शन ए ट्रेल। किस कमिश्नर के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णिम युग कहा जाता है? बेट्टन के टाइम को कहते हैं। किसके? बेट्टन। ऑप्शन ए। किसे किंग ऑफ कुमाऊं कहा जाता है? किसे किंग ऑफ कुमाऊं कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा ए रैमजे। रैमजे के द्वारा तराई इंप्रूवमेंट फंड, तराई विकास कोष की स्थापना कब कराई गई है? ऑप्शन सी 1883 में। कमिश्नर ऑफ हिल्स किसे कहा जाता है? कमिश्नर ऑफ हिल्स किसे कहा जाता है? रैमजे को कहते हैं। पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में कब भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की है? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन डी 1858। रैमजे के समय नैनीताल में सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना कब की गई है? ऑप्शन सी 1878। रैमजे के द्वारा रामनगर शहर की स्थापना हुई कौन से वर्ष में हुई है? वर्ष है आपका 1850 का। ट्रेल के द्वारा 9 पटवारियों के पद सृजित किए गए थे। ट्रेल ने 9 पटवारियों के पद का सृजन किया और कब किया था? 1819 में। ट्रेल ने कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प कब जारी किया है? ऑप्शन सी 1820 में। भारतीय स्वतंत्रता के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू फिनले थे। कौन थे? डब्ल्यू फिनले। भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? के.एल. मेहता थे। कौन थे? के.एल. मेहता। उत्तराखंड में कुली बेगार आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? बताओ भाई, कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? वेढम। ऑप्शन सी। गोरखाओं के समय स्थापित न्याय की दिव्य व्यवस्था का अंत किस कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा किया गया है? 19 का बी गोबन के द्वारा। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? रैमजे थे। फांसी का गधेरा नामक कौन कौन गया भाई गधेरों में मछली पकड़ने गए हो? फांसी का गधेरा नामक स्थान कहाँ स्थित है? नैनीताल। किसने लुसिंगटन की प्रशंसा में कुछ छंदों की रचना की है? तो ये रचना हुई है गुमानी पंत के द्वारा। पहला थाना अल्मोड़ा में स्थापित होता है। आप देखो भाई, मैंने सब कुछ कराया है। पहली जेल, पहला थाना, पहला जो गढ़वाल में पहला क्या बनी थी? जेल बनी थी। उसे क्या कहते हैं? गढ़वाल का खाना, काला पानी, सब कुछ बताया है। जाकर वीडियो देखो आर्यंत वाली बुक का, फर्स्ट ही पार्ट आया अभी। नेक्स्ट है कि हाँ, पहला थाना अल्मोड़ा में कब स्थापित हुआ था? 1837 में। सर्वप्रथम श्रीनगर में एक स्कूल की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा होती है, लेकिन कौन से वर्ष में? ऑप्शन डी 1840 में होती है। अंतिम ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त 1928 में होता है। इस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? इस समय जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो थे स्टिफ। कौन थे? स्टिफ। ऑप्शन ए। रैमजे के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? रैमजे के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? फेसर थे। कौन थे? फेसर। ऑप्शन सी। जंगलात विभाग बनाने का पहला ख्याल ट्रेल को आया था। तो जंगलात विभाग बनाने का पहला ख्याल ट्रेल को आया और कब आया था? 1829 में आया था। कब आया? 1829। एटकिंसन ने किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल को माँ बाप सरकार कहा है? इन्होंने कहा है ट्रेल के शासनकाल को।
किस भूमि बंदोबस्त के बाद कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा गया था? 29 का ए, पांचवा भूमि बंदोबस्त। हल्दुवाड़ी को हल्द्वानी नाम किसके द्वारा दिया गया? हल्दुवाड़ी को हल्द्वानी नाम किसके द्वारा दिया गया, जो वर्तमान में गोला नदी के तट पर है? ट्रेल ने दिया था। अंग्रेजों के द्वारा भांग की प्रथम फैक्ट्री, भाई भांग की प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित? भांग के दानों की चटनी किसने खाई है भाई? ऑप्शन डी, काशीपुर में। हिल रेजिमेंट की स्थापना हेनरी रैमजे के द्वारा की गई है, कौन से वर्ष में हुई है? हिल रेजिमेंट की स्थापना किसने की है? हेनरी रैमजे ने। और कौन से वर्ष में की है? 1858 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? एक्टन थे। कौन थे? एक्टन सही आंसर होगा। नेक्स्ट, राज्य में पहली डाक व्यवस्था अल्मोड़ा से श्रीनगर शुरू की गई, लेकिन किसने शुरू किया था? ट्रेल ने किया था। किसने? ट्रेल ने। दिसंबर 1918 में कुली बेगार प्रथा की जांच हेतु एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष कौन से कुमाऊं कमिश्नर थे? ऑप्शन बी, विडम्ब। कौन थे? विडम्ब। हेनरी रैमजे के द्वारा किसे दानवीर महिला कहा गया है? तो हेनरी रैमजे ने किसे दानवीर महिला कहा है? ये कहा है जसुली दत्ताल को। जसुली दत्ताल को किसने दानवीर महिला कहा है? हेनरी रैमजे ने कहा है। तो भाई ये हो गए हैं आपके आज की हिस्ट्री के और कुछ सांस्कृतिक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इसके बाद एक लास्ट वीडियो इस एडिशन का आएगा। देन उसके बाद आप लोगों को इस संडे तो पॉसिबल नहीं है, बट 1 वीक का टाइम तो लगेगा। बट नेक्स्ट संडे जो आएगा आपका 4 सितंबर को एक संडे पड़, इसके बाद जो संडे आएगा ना उसमें बिग सरप्राइज रहने वाला है। 12 आवर का मैं टारगेट रखूँगी, 12 आवर। बट क्या होता है, काफ़ी चीज़ें इस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, नहीं तो 8 आवर का ये होगा, 12 या 8 आवर का वीडियो आपको देखने को मिलेगा मैराथन की फॉर्म में, एक बहुत ही अच्छी बुक के साथ जो रेडी हो रहा है। संडे को 8 AM से ही शुरू होगा, जो 4 सितंबर के बाद वाला संडे, ठीक है ना। इस संडे के बीच में मैं कोशिश करूंगी कि आपका जो फर्स्ट एडिशन वाली बुक है ना, इसको कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि इसमें आपने डिस्ट्रिक्ट पढ़ लिए हैं, ट्राइब्स पढ़ ली हैं, प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ लिए हैं, सांस्कृतिक तत्वों को आपने कवर करा है, साथ ही उत्तराखंड की हिस्ट्री वाले जो पोर्शंस हैं उसको कवर करा है, शौर्य परंपरा, खेल, है ना, पुरस्कार इत्यादि कवर हो चुके हैं। और अभी आपका जो चैप्टर बच गया है वो एक तो क्या बचा है? राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा, भौगोलिक संरचना, नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, वन्य जीव और आंदोलन, खनिज संपदा, मिट्टी, पशुपालन, कृषि, सिंचाई, परिवहन तंत्र, ऊर्जा संसाधन, आर्थिक व्यवस्था, उद्योग, उत्तराखंड की योजनाएं, संगठन, संस्थान, संग्रहालय, ये आपके रह गए हैं। और इनको मैं कोशिश करूंगी कि एक वीडियो में ये कवर हो जाए। तो आप तक इन सभी वीडियो को देखिएगा तब तक के लिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आज के लिए इतना ही। कोई भी कहीं भी डाउट रहता है, क्वेश्चन नंबर डाल करके इस वंश का है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे पता नहीं चलता आप क्वेश्चन नंबर डालते, क्योंकि वीडियो में आपके बहुत सारी चीज़ें कवर हुई हैं। तो उस चैप्टर का आप नेम या उस राजवंश का आप नेम लिख के बोल दो कि इस राजवंश का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर वहाँ पर आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।